सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। यो फैक्ट है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? क्योंकि मैं चूतिया हूं। मेरा दिमाग चूतिया है। यो फैक्ट है। पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहा। दुनिया के काम तो आ रहा हूं, पर एक दूरी में फंस गया। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर गर्व करने वाला कोई नहीं। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। अरे यार मूड ऑफ था क्योंकि मैं रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूँ। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो। दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को लाइट का चिक चिक। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती हैं। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है? 1.5 नंबर पूरा साल खा गया। 9 पाए में जाने के लिए 99 परसेंटाइल से ऊपर नहीं होता है। 90 भी आया होता ना तो भी सोचता कि मेहनत करके अगले साल निकाल लूंगा। मेरा कितना आया? 82, 82 परसेंटाइल। अब 82 से 99 तो पहुंचने से रहा इस जिंदगी में, क्योंकि मैं चूतिया हूं। मेरा दिमाग चूतिया है। तो इस जन्म में कैट निकलने से रहा। ये सब मीडियोकर जॉब मुझे जिंदगी भर करना है, ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए मुझे बात। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सकता। तू ही नहीं, कोई नहीं समझ। जिस बंदे पे बीत रही है ना, फिर वो बंदा सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। यो फैक्ट है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? क्योंकि मैं चूतिया हूं। मेरा दिमाग चूतिया है। यो फैक्ट है। पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहा। दुनिया के काम तो आ रहा हूं, पर एक दूरी में फंस गया। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर गर्व करने वाला कोई नहीं। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। डर। डर से मत डर, डर से मत डर।
कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा, तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा, तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उस दिन एक बात समझ में आई, ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम कुछ देखते हैं तो वो है सेलफोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। कहीं बाढ़ आने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है, बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेयर करने में निकल जाता है। आपके बगल वाले इंसान को लाइक कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। आज हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो पीस की है, वो प्यार की और प्रेम की है। एंड आई ट्रूली बिलीव वॉरिंग, फाइटिंग, बीइंग वायलेंट हैज गॉट नो मीनिंग एट ऑल। आप ज्यादा लैंड कब्जा कर लें, आप ज्यादा पैसा कमा लें, आप किसी और का देश छीन लें, किसी और का घर छीन लें, आखिर में एक बहुत पुरानी बात है जो सब बड़े कहते हैं, आखिर के अंदर हमको सिर्फ 6 फीट जमीन की जरूरत होती है या मुट्ठी भर ऐश रखने के लिए जगह चाहिए होती है। हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी खुद्दी चीज है, साली कभी भी पलट जाती। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है। और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। माई रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूंगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है। आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए। 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना। देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी। सिंपल थिंग है, सिंपल। दिस इज ऑल इन योर हैंड्स। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, वी मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अरे जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई, है ना चाचा? अरे क्या हारता हारता रटे जा रहा है यार, जो हारता है वही तो जीतेगा, मतलब जानता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। आप देश का भविष्य है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं,
दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर वक्त ही मेरा जख्म है। मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए कभी कभी बरसों इंतजार करना पड़ता है। कहां मैदान खाली है और कहां कंपटीशन ज्यादा है, उसे ध्यान में रखते हुए हमले की तैयारी करनी पड़ती है। और शिकार पर जाल इस तरह फेंका जाता है कि उसे बिल्कुल खबर न हो। डर डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा। पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा, तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर। डर का सामना कर, आगे बढ़। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उस दिन एक बात समझ में आई, ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार।